हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शुभम गोस्वामी और आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की जो मैं सीरीज आपको बता रहा था उसमें आज मैं आपको एक और रिएक्शन बताऊंगा जिसका नाम है स्मिट अपक्रिया। तो फ्रेंड, स्मिट अपक्रिया क्या होती है यानी कि स्मिट रिएक्शन क्या होता है और यह किस लेसन में है क्लास 12 में। तो फ्रेंड, ये क्लास 12 के एमीन नामक लेसन में है क्योंकि ये इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2 होता है। तो फ्रेंड, ये है एमीन नामक लेसन में आपका स्मिट अपक्रिया है और ये बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, स्मिट अपक्रिया क्या है इसको ध्यान से समझिए। तो क्या है फ्रेंड, यह प्राथमिक एमीन बनाने की अपक्रिया है। तो फ्रेंड, प्राथमिक एमीन क्या होता है तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्राथमिक एमीन को लिखते हैं RNH2 से। तो फ्रेंड, इसे हम कहते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन ये है। तो फ्रेंड, ये जो है प्राथमिक एमीन बनाने की प्रक्रिया है, केवल प्राथमिक एमीन ही देती है। अगर आप इस R के जगह पर कुछ और लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH3NH2। तो इसका जो नाम होगा फ्रेंड, साधारण नाम, वो होगा मेथिल एमीन। और अगर आप IUPAC नाम लिखेंगे तो होगा मेथेनामीन। तो फ्रेंड, ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने एसिटिक एसिड तो ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है उसका फार्मूला होता है C2H5COOH। इसे कहते हैं फ्रेंड एसिटिक एसिड। तो ये आपके लेसन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले लेसन में, ये आपको इसकी प्रयोगशाला विधि भी पढ़नी पड़ेगी। तो आप सूत्र अभी से जान जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये देखिए RCOOH लिखा, तो R के जगह पर मैंने यहाँ पर देखिए C2H5OH लिखा है। तो वही मैंने बताया कि R क्या है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर C2H5OH मतलब C2H5 और COOH, तो COOH लगा। तो फ्रेंड, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, तो हाइड्रोजोइक अम्ल जो है फ्रेंड N3H, इसका सूत्र होता है N3H, इसको आपको लर्न करना ही होगा। तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर फ्रेंड H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों का काम करता है। मतलब ये ऑक्सीकारक का भी काम करता है और अपचायक का भी काम करता है। इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 में। तो फ्रेंड, H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मेथिल एमीन। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, स्मिट अपक्रिया क्या है, ये प्राथमिक एमीन बनाने की अपक्रिया है। प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है, RNH2। तो फ्रेंड, इस अपक्रिया के अनुसार जब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो मेथिलएमीन बनता है। और इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, स्मिट अपक्रिया। तो आप लोगों को रिएक्शन से ही समझ में अच्छे से आएगा क्योंकि रिएक्शन ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे रिएक्शन, मतलब इन दोनों के बीच अपक्रिया कैसे होती है इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो फ्रेंड, स्मिट अपक्रिया जो है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए CH3COOH। ये क्या है फ्रेंड, ये आपका है एसिटिक एसिड, ये आपका है एसिटिक एसिड। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन CH3COOH आप यहाँ पर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लस N3H, ये क्या है फ्रेंड, आपका हाइड्रोजोइक एसिड। तो जब आप इन दोनों की अपक्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे फ्रेंड, सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा फ्रेंड प्राथमिक एमीन। तो यहाँ पर क्या बनेगा फ्रेंड, CH3NH2। तो ये क्या है, RNH2 इसे कह सकते हैं लेकिन CH3NH2 यहाँ पर बनेगा। और क्या बनेगा फ्रेंड, यहाँ पर CO2 भी बनेगा।
और बनेगा फ्रेंड N2। तो इस अपक्रिया को कहते हैं फ्रेंड हम क्या, स्मिट अपक्रिया। तो इस अपक्रिया को आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि रिएक्शन ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड अब इसका हम थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सा क्या है। तो ये क्या है फ्रेंड, ये है एसिटिक एसिड। ये क्या है फ्रेंड, हाइड्रोजोइक एसिड, हिंदी में लिखते हैं तो हाइड्रोजोइक एसिड को आप अम्ल भी बोल सकते हैं, तो अम्ल। इसके बाद फ्रेंड ये है आपका क्या है, उत्प्रेरक है। तो इसके बाद क्या है फ्रेंड, ये क्या है आपका, ये है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। और ये फ्रेंड प्राइमरी एमीन है, मतलब प्राथमिक एमीन है मेथिल एमीन। और फ्रेंड ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन गैस। तो फ्रेंड एक बार फिर से समझ लीजिए आप कि रिएक्शन कैसे किया मैंने। तो फ्रेंड CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड को जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है H2SO4 की उपस्थिति में तो मेथिल एमीन बनता है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको स्मिट अपक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।